तो अब हम बात करेंगे मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हमें पता है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब मिडल वैल्यू किसी भी डेटा सेट में या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की मिडल वैल्यू जो भी होगी वो हमारा मीडियन कहलाएगा। तो एम अगर हम मान लेते हैं इफ़ कैपिटल एम इज़ द मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से एम एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हाफ होगा। क्यों? क्योंकि हमें मीडियन की डेफिनेशन से ये पता है कि जो हमारा मीडियन है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करता है, सपोज लाइक दिस। ठीक है, तो अगर ये हमारी मिडल वैल्यू है, अगर ये हमारी मिडल वैल्यू है यहाँ पे, तो इधर का डिस्ट्रीब्यूशन इधर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिक होगा। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी, जो भी उससे मतलब नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी से एम जो मीडियन होगा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ होगी। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन को डिराइव करने का। तो अगर हमारा कैपिटल एम मीडियन है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसी कंडीशन को हम लेके चलेंगे और इससे हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन ऑब्टेन हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम एफ एक्स की जगह पे PDF लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक माइनस इन्फिनिटी से म्यू और म्यू से एम। तो अब जब हमने इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया तो हमें पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा बताएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, कैसे? अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में क्या होता है कि अगर जो z होता है हमारा फॉलो करता है नॉर्मल 0,1, तो अगर हम इस मीन को यहाँ पे क्या ले लें, 0 ले लें। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं। तो I1 इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से, अगर हम म्यू इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं तो 0 1/√2 पाए सिग्मा एक्सपोनेंशियल -1/2। अब कुछ चेंजेस, अगर हमारे पास मीन म्यू हुआ तो सिग्मा भी हमारे पास 1 हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास हट जाएगी। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हमारे पास आएगा यहाँ पे z² dz। तो dz और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल। मतलब अगर हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रख दें 0 की जगह पे, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। उसी तरीके से अगर हमें पता है कि z की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी, तो जो हमारी इन दोनों इससे वैल्यू आती थी 1, तो ये किस में डिवाइड हो गई, हाफ और हाफ में। तो इसकी इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे हम हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है I1 की वैल्यू वो हमारी क्या हो जाएगी, हाफ। तो इसकी जगह पे हम हाफ पुट कर देंगे और प्लस हमारे पास था 1/2 पाए सिग्मा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से म्यू से m एक्सपोनेंशियल -1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो जो हमारे पास
था ये म्यू से m, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास प्लस हाफ माइनस हाफ कट जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास I2 है वो क्या बन जाएगा, 1/2 पाई सिग्मा इंटीग्रल म्यू से m एक्सपोनेंशियल, गलत हो गया, 1/2 पाई सिग्मा इंटीग्रल म्यू से m -1/2x माइनस म्यू बाय सिग्मा dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 0 आया है, तो अब हमारे पास, अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। हम सोचेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है ये 0 कब आएगा, जब हमारी म्यू की वैल्यू मीन और मीडियन, मतलब म्यू की जो वैल्यू है m के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो फ्रॉम अबव इक्वेशन m इक्वल्स टू म्यू, मतलब ये एक्सप्रेशन, ये जनरल से लॉजिक है कि ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब हमारी लिमिट्स इक्वल हो जाएंगी। तो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट या फिर फ्रॉम दिस लॉजिक हमारे पास मीन जो है मीडियन के इक्वल हो गया। अब हमें पता था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो म्यू होता है, और हमने जो मोड निकाला वो भी म्यू था, और हमने मीडियन निकाला वो भी हमारा क्या आ गया, म्यू। इसका मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, इक्वल, मतलब तीनों चीज़ एक जगह पे कॉन्साइड करती हैं। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।